नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास थी अपनी जिसमें हमने डायोफेसेंट जो इक्वेशन है उसके बारे में अध्ययन किया था और डायोफेंट्स जो इक्वेशन है उनसे रिलेटेड थ्योरम भी की और कुछ क्वेश्चन है उनको भी हल किया। तो आज हम अध्ययन करेंगे उनके जस्ट आगे जिसमें आपके एक थ्योरम है और उनसे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन है उनका। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन है अपने पास, यदि x नोट y नोट समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू डी का हल हो तो इसका सामान्य हल है। तो x बराबर x नोट माइनस बी अपॉन डी टी और y1 इक्वल टू y नोट प्लस ए अपॉन डी टी जहां t एक स्वेच्छ पूर्णांक है। ये थ्योरम की जो थ्योरी है उसको लेकर हमें इस थ्योरम का मान निकालना है। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। इसमें देखो कि हमारे पास में ए व बी बराबर कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और जो समीकरण है माना समीकरण हमारे पास में क्या दी हुई ए एक्स प्लस बी वाई है। तो उसकी प्रारंभिक इक्वेशन की बात करें हम तो क्या हो जाएगी, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास में इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू सी। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, जब हमारे पास में समीकरण 1 पड़ी है समीकरण 2 पड़ी है तो हमें करना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो ये मैंने लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या भाई, ये वाली ए एक्स वन माइनस बी सॉरी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस ए एक्स नोट माइनस बी वाई नोट इक्वल टू सी माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स वन प्लस इन दोनों को साथ में ले लेता हूं ए वालों को माइनस ए एक्स नोट प्लस बी वाई वन माइनस बी वाई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही होगा। तो यहां से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आया तो ये हो गया ए एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस बी वाई वन माइनस वाई नोट इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से हमारे पास में ये प्राप्त हुआ है एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस बी वाई वन माइनस वाई नोट। तो अब है जो ये मान है इसको बराबर के उधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वन माइनस एक्स नोट इक्वल टू माइनस का बी वाई वन माइनस वाई नोट। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। तो जब ए इक्वल टू आर वन डी तथा बी इक्वल टू आर टू डी हो तो यहाँ पे आर वन डी और आर टू डी है वो आपको पता ही है कहां से आएंगे। ये जो मान ऊपर दिया गया था ना क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आर वन का मान हो जाएगा ए अपॉन डी। तो इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, जो अपॉन में डी है वो गुणा में चला जाएगा तो आर वन डी और ये हो जाएगा आपके आर टू डी। तो यहां से इनके मान रखने पर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, आर वन डी हो गया एक्स वन माइनस एक्स नोट इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का आर टू डी वाई वन माइनस वाई नोट। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि यहां से ये जो डी है डी से डी कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, आर वन एक्स वन माइनस एक्स नोट इक्वल टू माइनस का आर टू वाई वन माइनस वाई नोट। क्लियर है भाई इतना। जब यहां से इनका मान x1 इक्वल टू x1 सॉरी यहां से जब इसका मान 1 हो तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन माइनस का r2 y1 माइनस y0 ये लिख सकता हूं, या फिर इसको ये हो जाएगा यहाँ पे r1 अपॉन y1 माइनस वाई नोट, ये जो मान है। अब क्या करना है, दोनों जो इक्वेशन है हमारे पास में इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 में है आपको दोनों में अलग अलग मान रखने हैं। मान कैसे रखेंगे, मान में आपको क्या करना है कि यहां पे जैसे कि आपने लिया R1 और ये मान जैसे कि Y1 के लिए ले रहे हो आप या X1 के लिए ले रहे हो तो दोनों में
किस तरह से लेना है कि हमारे पास में देखो ये मान दिया हुआ है R1D ए बराबर बी बराबर दिया हुआ है R2D। तो यहां पे क्या करना है कि जैसे कि ये आ गया y बराबर y नोट प्लस R1T, ये हो जाएगा यहां से। अरे यहां से ये हो जाएगा ना, इससे जो मान है x1 माइनस से x2, यहाँ पे दोनों के मानों को अलग अलग लिया। जब y का मान यहाँ पे मैं लूंगा y1 का मान मान लो, तो ये y1 बराबर क्या हो जाएगा y नोट प्लस R1T। उसी प्रकार अरे यहां से देखो आप, ये जो मान है समीकरण 3 से मैंने क्या लिया, इस y1 माइनस y नोट है इसको लिया, यहां से इस R1 को इसको छोड़ दो आप, तो y1 माइनस y नोट लूंगा तो माइनस का y नोट है उसको मैं उधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे क्या R1T। तो यहां से जो R1 है उसका मान हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा a अपॉन डी। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा y नोट प्लस a अपॉन डी, और ये हो गया t, y इक्वल टू यही है ना भाई। अरे y1 लिया हुआ तो y1 ले लो यहाँ पे, बस समीकरण नंबर दे दो इसको 4। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे x1 के लिए लेंगे, तो यहां से ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x नोट इक्वल टू माइनस का R2T। अरे ये आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना इसकी एक पद यहाँ पे कि भाई आप बोलोगे ये जो मान है वो कहां से प्राप्त हुआ, तो इसकी यहाँ पे देखना आप, इसको मैं ये एक चीज और भी लिख सकता हूं जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि y1 माइनस y नोट इक्वल टू R1T, ये है हमारे पास में मान दिया हुआ। तो यहां से इस y नोट है उसका मान मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा y नोट प्लस R1T, ये प्राप्त हो जाएगा। यहां से जब ये प्राप्त होगा तो जो R1 है उसका मान यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा a अपॉन डी, तो ये y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y नोट प्लस a अपॉन डी एंड t गुणा में। उसके बाद में आगे यहाँ पे है x1 माइनस x नोट इक्वल टू माइनस का R2T, तो माइनस का R2T है कहां से प्राप्त हुआ भाई, ये यहां से प्राप्त हुआ माइनस का R2 एंड ये हो गया आपके T। तो यहां से जब ये मान प्राप्त होगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा x1 इक्वल टू x नोट माइनस R2T, यही होगा। अब जो R2 है, R2 का मान कहां से रखेंगे, जो ऊपर हमने यहां पे माना था, तो R2 का मान यहां पे क्या हो जाएगा b अपॉन डी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा x नोट माइनस b अपॉन डी एंड t। ये किसका मान है x1 का, तो ये इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगी, एक इक्वेशन हमारे पास में ये प्राप्त हो गई। तो समीकरण नंबर 4 एंड 5 इट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने तो इसके मान निकाले हैं, लेकिन जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चनों में इन दोनों सूत्रों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो ऊपर दिए गए हैं मान, ये जो मान मैंने निकाले हैं वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मान निकाले हैं, लेकिन जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसमें ये आएगा कि जो दी गई थ्योरम है उसमें आपको मान रखना है, और मान रखेंगे तब हमारे पास में उस क्वेश्चन के आंसर आएंगे। और यहाँ पे जो प्रत्येक के मान जब जब रखेंगे ना तब है x1 एंड y1 है उसके मान आएंगे। तो अब देखो क्वेश्चंस पे, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 70x प्लस 112y इक्वल टू 168 168, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो भाई मुझे ये बताओ पहले कि लास्ट क्लास थी जिसमें हमने ए बी सी एंड डी के मान निकाले, तो इसमें भी हम उसके अकॉर्डिंग मान निकाल सकते हैं ए बी सी एंड डी के। तो यहां से ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ए का मान यहां से प्राप्त हो जाएगा 70, बी का मान यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा 112 है, एंड सी का मान यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा 168, और डी का मान क्या होगा भाई, डी का मान यहां से निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, जिस डी का मान निकालना होगा। और जिस डी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए और बी को लेना होगा और ए और बी के अकॉर्डिंग हमें एक एक करके इनका मान निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट।
तो यहाँ पे देखो भाई, जिस डी का मान या फिर डी का मान निकालेंगे तो हमें कौन कौन से पद लेने होंगे, जो ए और बी है उनके मान लेने होंगे। तो ए और बी का मान क्या है, 170 एंड 112, यही है। तो जो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, 112 लूंगा। तो ये मैंने ले लिया 112। तो 112 बराबर क्या होता है, 70 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, अब देख लो आप कि 70 को 1 से गुणा करने पर होते हैं 70 और 2 से गुणा करने पर हो जाएंगे 140। 140 ज्यादा हो रहे तो क्या करेंगे, हम 1 से गुणा करेंगे। तो 70 को 1 से गुणा किया तो हो गए 70। अब है यहाँ पे 112, तो 112 में से 70 निकालेंगे, कितने बच गए, 42। 30 एंड 10 40 और 2 42, ये हो गए 42। अब कौन सी संख्या लेंगे भाई, अब लेंगे यहां से 70 है, अरे यही लेते हैं, जिस डी का मान निकालते हैं तो ये वाली संख्या तो लेते हैं। आगे लिया 70 को लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 42। 42 को किससे गुणा करूं भाई, 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 84। तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 से गुणा किया, 1 से गुणा करने पर यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, 42 को 1 से गुणा किया तो ये है 70, ये हो जाएंगे 20 हो गए, और 50 से 20 एंड 8 28, ये हो गए 28। उसके बाद में कौन सी संख्या लूंगा, 42, तो ये लिए 42 को ले लिया। अब यहां से लूंगा मैं 28, तो 28 को 2 से गुणा करने पर ज्यादा हो रहे हैं, तो 1 से गुणा करूंगा, 1 से गुणा किया तो कितने बच गए, 28 यहाँ पे है और 2 ये बच गए 10 और ये हो गए 14। क्लियर है भाई इतना। अब आगे कौन सी संख्या लूंगा, आगे मुझे लेना है 28, तो 28 को ले लिया। जब 28 को लूंगा तो यहां पे कौन सी संख्या आएगी, 14, तो ये 14 ले लिए। 14 को किससे गुणा करूं, 1 से या 2 से, 2 से गुणा करने पर पूरा पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है ना, 14 में 28 हो रहे हैं, 14 दूनी, तो यहाँ पे ये 2 हो गए प्लस यहाँ पे कितना बच गया, 0। तो जो जिस डी का मान है वो कितना प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ है हमें। क्लियर है। आप इसको ऐसे लिख दो एक बार, 70x प्लस 112y इक्वल टू 168, समीकरण नंबर 1। क्लियर है। तो जिस डी का मान है यहां से कितना निकला, कितना निकला भाई, 14। तो सबसे पहली बात तो अपने ये होती है कि जो ये मान निकला है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि कर रहा है तो हमें आगे क्वेश्चन को हल करना है, अदरवाइज यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहा है तो हम करेंगे क्या। और इसका हल विद्यमान है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाते हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें पता है कि ये जो मान होता है जिस डी वाला और जो यहां पे मान है सी वाला, इसमें यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो डायफोंट इक्वेशन है, डायफरेंट समीकरण है। और यदि समीकरण है तब ही हम उसको आगे हल कर पाएंगे। यदि यहां पे इसका भाग नहीं जाता है उस संख्या में तो हम कहेंगे कि ये डायफरेंट समीकरण है, उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतएव इसका हल विद्यमान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी अपॉन इसको लिख देंगे 14 एंड ये हो गया आपके 168। क्या भाई संतुष्ट कर रहा है ये, 14 का भाग इसमें एक बार गया, 2 बच गए, 2 बार बारे बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इससे क्या कहेंगे कि समीकरण 1 का हल विद्यमान है, सोल्यूबल है। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि ये सोल्यूबल है या नहीं है। तो लास्ट क्लास लेने का अपना यही उद्देश्य था कि यहां तक मान लेके आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। जो अभी थ्योरम पढ़ाई थी मैंने, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें मान लेके आने। अब ये जो मान है यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में जो एक थ्योरम की थी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए थे और उन क्वेश्चनों में इसके आंसर लेके आ गए थे। अभी वाली जो थ्योरम की है उसके अकॉर्डिंग अब आगे करना है। तो यहां से जो हमारे पास में समीकरण है वो क्या है, फर्स्ट नंबर समीकरण क्या है, 70x प्लस 112y इक्वल टू 168। इसमें देखो पूरी समीकरण में आप ऐसा कर दो, ये 1 नंबर है ना,
तो इसमें 14 का भाग दे दे ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो समीकरण 1 में 14 का भाग देने पर, भाई 14 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास में जीसीडी का मान कितना प्राप्त हुआ था, 14 प्राप्त हुआ था, और इससे अधिक वाली संख्या है उसका भाग नहीं जा सकता, इसलिए 14 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया 5x प्लस, इसमें कितनी बार चला गया, इसमें चला गया 8 बार, 8 बार चला जाएगा, 8y इक्वल टू इसमें चला गया 28, 28 बार, सॉरी 18 बार, 18 बार ही जाएगा, नहीं 12 बार, एक हो गया यहां से और एक बच गया, तो ये हो जाएंगे 2 बच गए यहाँ पे, तो हो गए 12, तो 5x प्लस 8y इक्वल टू हो गया 12। ये हमारे पास में समीकरण नंबर प्राप्त हो गई, 2 नाम मान लो, एक ही मान लो, बोलेंगे ये तो एक ही बात है, इसका केवल शॉर्ट रूप है। अब यहाँ पे जो x और y के किन किन मानों पर ये जो समीकरण है वो संतुष्ट हो रही है, तो इसमें आप मान निकाल लेना, मैं इनके डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसी प्रकार x नोट बराबर ये हो जाएगा आपके कितना -4 और y नोट बराबर हो जाएगा 4 से संतुष्ट हो रही है। अतः अरे ये जो मान है ये कहां से प्राप्त हुए, आप में यहाँ पे जो हमने जीसीडी का मान निकाला था ना उसके जस्ट फिर अपोजिट से निकालते हैं ना एक एक करके, तो वैसे मान निकालना है, मैं इसके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे निकाले हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं मैं। तो एक्स नोट और वाई नोट के मान यहाँ पे हो जाएंगे -4 और +4। अब क्या करेंगे कि इनके मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो दी गई समीकरण है उसको ये संतुष्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब क्या करना है भाई, अब हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उसका यूज करना है। उसका यूज कैसे करेंगे कि यहां पे एक्स नोट का मान कितना है -4 और यहां पे है वाई नोट का मान 4। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था y1 का पढ़ा था, एक पढ़ा था x1 का, ये क्या था, सॉरी ये था y नोट प्लस क्या था, जस्ट ये वाला देखो यही है। अरे y1 वाला ये समीकरण निकाले थे, मैंने अभी आपको कहा था कि दोनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट इतनी है ये, और यहां पे बस ये इतनी है, तो इनको क्या लिखूंगा मैं, a/d t लिख दिया, और ये हो जाएगा x नोट प्लस, सॉरी ये माइनस में होता है ना y1 वाला, x नोट माइनस b/d एंड t। तो भाई देखो यहां से ये हो जाएगा आपके y1 इक्वल टू y नोट। अब y नोट का मान यहां से कितना प्राप्त हुआ 4 प्लस a का मान कितना है, a का मान यहां से ये रहा 70 अपॉन d का मान कितना यहाँ 14t, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 प्लस 5t। y1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद में x1 की वैल्यू की बात करें तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x नोट का मान कितना है -4 प्लस ये हो जाएंगे b का मान 112 है, तो ये हो गया 112 अपॉन 14 t इक्वल टू ये हो जाएगा -4 माइनस का ये चला जाएगा 8t। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो -4 कॉमन आ जाएंगे, और -4 कॉमन आ जाएंगे तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 2 प्लस 1 प्लस 40। एक ही बात है, जो भी अब t के मान होते हैं 0 से आप 1 2 3 को कुछ भी मान सकते हो, उनके अकॉर्डिंग है ये मान हमारे पास में प्राप्त हो जाएंगे। ये जो y1 x1 है उनके मान एक एक करके प्राप्त होंगे इस तरह से। ठीक है, तो अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x प्लस 13y इक्वल टू 5। इसमें वही रूल है, वही थ्योरम अपने को यूज में लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग इसके मान निकालने हैं। तो भाई सबसे पहले देखो अपने पास में a का मान क्या है, a का मान अपने पास में यहाँ पे है 7, b का मान कितना है, b का मान 13, c का मान कितना है, c का मान है 5।
तो सबसे पहले तो हमें चाहिए किसका मान, डी का मान चाहिए, यानी कि GCD। यदि वो मान निकालेंगे तो हम पता लगा लेंगे कि भाई पहले डायोफेरेंस जो अपने इक्वेशन है वो यहाँ पे सिद्ध होगी या नहीं होगी, यानी कि इस क्वेश्चन के हल विद्यमान होंगे या नहीं होंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये मान है ए और बी उनको लेंगे। तो ए और बी के मान क्या क्या है, 13 एंड 7। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 13 लिखूंगा। तो 13 बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू, अब किस संख्या से 7 को किस संख्या से गुणा करूं कि यहाँ पे 13 हो जाए या फिर 13 के बराबर कोई संख्या प्राप्त हो जाए या उससे जस्ट पहले वाली संख्या। तो 1 से गुणा करूंगा, तो 1 से गुणा किया तो यहाँ पे बच गया 1 नहीं बचा, सॉरी 6 बच गए यहाँ से। 7 इंटू 1 7 प्लस 6 कितने हो गए, 13। तो यहां से फिर अगली बार में 7 लूंगा मैं, तो यहाँ पे 7 लिए तो ये कितना हो जाएगा 6, यहां से सेल्सफुल को लेना है तो 6 इंटू 1 प्लस ये हो गया 1। फिर आगे क्या लूंगा मैं, 6 लूंगा इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 0, बस भाग चला गया। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, GCD का मान कितना प्राप्त हुआ भाई, 6, सॉरी 1, अरे 1 ही तो प्राप्त हुआ यहाँ पे, प्लस 1 ये रहा, तो 1 प्राप्त हुआ। GCD है इन दोनों का 13 और 7 का क्या हो जाएगा 1। तो सबसे पहले तो अपने को ये लिखना है 1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 5, यानी कि इस 1 का भाग क्या 5 में जा रहा है पूरा पूरा। तो हम कहेंगे कि 1 का भाग 5 में जा रहा है, वो 1 का भाग पढ़ा कितनी बार बोलो, जो भी संख्या होती है उसमें उतनी बार भाग चला जाता है। तो यहाँ से 1 का भाग है 5 में चला जाएगा पूरा पूरा, तो पूरा पूरा भाग जब चला जाएगा तो हम कहेंगे कि इस समीकरण का हल विद्यमान है। विद्यमान है तो हमें x1 एंड y1 के मान निकालने हैं डाइफरेंस जो समीकरण है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां से ये जो मान निकल गया, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए x0 और y0 की मान। तो यहां से आप डायरेक्टली मान तो कैसे, चलो मैं बता देता हूं, इसी क्वेश्चन बता रहा हूं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें भी आप उसी तरह से निकाल लेना। ये देखो यहाँ पे जैसे कि मैं 1 लूंगा, हमारे पास में 1 है, जस्ट उल्टा चलते हैं ना फिर। तो 1 है तो 1 को मैं क्या लिखूंगा भाई 7 माइनस 1.6 यही लिखूंगा, अरे 7 माइनस 1.6 यही लिखूंगा मैं इसमें। तो जो ये मान है इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। 1 यहाँ पे इन दोनों को उधर भेज दिया तो 7 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहां पे इस 6 की जगह मैं क्या लिखूंगा 7 माइनस 1.13 माइनस 7 इंटू 1 यही लिखेंगे। और यहां पे जो है ये मान कितना हो जाएगा 7, देखो 1 है उसको मैंने लिखा 7 माइनस 6 इंटू 1। एक एक चीज का ध्यान रखना आप, यहां पे है 1 को लिखा मैंने 7 माइनस 1.6 यही लिखा। तो यहां से 7 माइनस ये 1 और 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 6 की जगह में मान क्या है 6 की जगह ये रहा 13 माइनस 7 इंटू 1 ये वाला ही है। तो अब यहां पे क्या करना है कि ये 7 रह जाएगा माइनस ये हो गए 13 और ये हो जाएगा प्लस का 7 इंटू 1, तो ये कितने हो जाएंगे 2 इंटू 7 माइनस 13 यही रहेंगे। अब जो है बस यही तो मान है, कर दिया। तो यहां से ये हो जाएगा 2 एंड यहां से हो जाएगा ये हो गया माइनस का 1 एंड 13। जब इनके मान है हम यहाँ पे ऊपर वाले जो समीकरण है इक्वेशन है ये वाली अपने 7x प्लस 13y 7x प्लस 13y इक्वल टू 5 ये वाली है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 2 है उसको 5 से गुणा करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x नोट इक्वल टू 2 इंटू 5 और y नोट इक्वल टू हो जाएगा आपके 13
इंटू माइनस का 1, यानी कि जो 5 इंटू माइनस का 1, ये जो 5 है ना इसको यहाँ पे गुणा करना है, क्योंकि उससे ये समीकरण है वो संतुष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 5 रखे मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स नोट का मान कितना प्राप्त हो गया 10 एंड वाई नोट का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस के 5, ये हो गया 10 एंड ये हो गया माइनस का 5। अब जब हमारे पास में एक्स नोट एंड वाई नोट का मान पड़ा है तो हमें क्या करना है, समीकरण में रखना है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब ए बी बराबर 1 है, जिस डी का मान 1 हल आता हो, तो उसके लिए जो समीकरण है वो होती है x बराबर एक्स नोट प्लस बी टी, और इसमें y बराबर होती है y1 बराबर y1 माइनस ए टी। तो यहां से है जो हमारे पास में y नोट कर दियो, यहाँ पे y नोट और जो x नोट है उनके मान रखने हैं। तो यहां से हम रखेंगे x नोट है, x नोट का मान कितना है 10 प्लस b का मान कितना है, b का मान कहाँ है भाई, b का मान वो रहा कितना है 13 t, और यहां से जो y1 है उसका मान कितना हो जाएगा, y नोट का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस का 5 माइनस a का मान कितना है, a का मान देखो भाई 7, तो माइनस का 70। ये है आपके x1 और ये है आपके y1। इस तरह से इन दोनों के मान आपको निकालने हैं। अब यहाँ पे जो t की बात करें, t में है यहाँ पे आप 0 1 2 3 प्लस के रख के अलग अलग मान है वो हल कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही है। अब जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद।